तो पैराबोला में मान लो एक पॉइंट है ये P, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये फिक्स पॉइंट है फोकस, ये मूविंग पॉइंट है, और एक फिक्स लाइन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये P पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि जो PS और PM का डिस्टेंस है, इनका रेशियो E के इक्वल है। E एक नंबर है, अगर E की वैल्यू 1 होगी तो ये जहाँ जहाँ मूव करेगा उससे जो कर्व ट्रेस होगा उसे बोलेंगे पैराबोला, यानी कि PS इक्वल्स टू PM। इस तरीके से मूव करेगा कि डिस्टेंस हमेशा इसके इक्वल रहेगा। तो जहाँ जहाँ P मूव करेगा उससे जो कर्व मिलेगा वो कर्व होगा पैराबोला। तो 4 टाइप के पैराबोला हैं। पहला है y² इक्वल्स टू 4ax, ये है पैराबोला। ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका फोकस है, और फोकस से परपेंडिकुलर जो बना रखा है L इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम, और ये डॉटेड लाइन है, ये है डायरेक्ट्रिक्स, जैसे ये वाली डायरेक्ट्रिक्स थी। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 0 0, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो है x इक्वल्स टू -a। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, और ये एक्सिस है इसकी जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो ये है x एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 0। फिर सेकेंड टाइप का पैराबोला है y² इक्वल्स टू -4ax, ये इधर को बनेगा, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0, फोकस हो गया इसका -a0, डायरेक्ट्रिक्स ये वाली है, तो इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू +a। लेटस रेक्टम सेम है 4a, और एक्सिस भी इसकी यही x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। थर्ड टाइप का पैराबोला x² इक्वल्स टू 4ay, ये अपवर्ड बनता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, ये वर्टेक्स है ओरिजिन पे, और ये फोकस। तो वर्टेक्स है 0 0, फोकस है 0, a, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इक्वल्स टू -a, और लेटस रेक्टम की लेंथ है 4a। इसकी एक्सिस ये y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। फोर्थ टाइप का पैराबोला x² इक्वल्स टू -4ay, ये नीचे की साइड बनेगा, ये वर्टेक्स है इसका, ये फोकस है, और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0, फोकस हो गया 0, -a, डायरेक्ट्रिक्स हो गया y इक्वल्स टू a, और एक्सिस है इसकी y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू 0, और लेटस रेक्टम वो सेम 4a। तो एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है y² इक्वल्स टू 12x। इसमें निकालना है फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम और एक्सिस, चारों निकालने। तो ये y² इक्वल्स टू 12x है, तो इससे कंपेयर कर लेंगे y² इक्वल्स टू 4ax से। तो 4a की वैल्यू हो जाएगी 12, 4a हो गया 12, a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस टाइप का पैराबोला है, तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, तो ये आ जाएगा 3, 0। एक्सिस की इक्वेशन बता रखी है y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, या ऐसे x एक्सिस भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल्स टू -a, तो ये जाएगी x इक्वल्स टू -a, तो x इक्वल्स टू -3, ऐसे भी लिख सकते हैं x + 3 इक्वल्स टू 0। लेटस रेक्टम की लेंथ होती है 4a, 4 इंटू a की वैल्यू 3 है, 4 3 जा 12। सेकेंड क्वेश्चन है x² इक्वल्स टू 6y, तो थर्ड टाइप का पैराबोला हो गया ये वाला, x² इक्वल्स टू 4ay। तो 4a की वैल्यू 6 हो गई, a की वैल्यू 3/2, तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, a, तो हो जाएगा 0, 3/2। एक्सिस होती है इसकी x इक्वल्स टू 0, जैसे y एक्सिस भी बोलते हैं। फिर है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल्स टू -a, y इक्वल्स टू -a, और a की वैल्यू है 3/2, तो y इक्वल्स टू -3/2। लेटस रेक्टम सब में सेम है 4a, a की वैल्यू है 3/2, तो 4 इंटू 3/2, ये आ जाएगा 6। थर्ड क्वेश्चन में दिया है y² इक्वल्स टू -8x, तो 4a की वैल्यू हो जाएगी 8, a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो जो y² इक्वल्स टू -4ax है उसके फॉर्मूले लगा लेंगे। इसका फोकस होता है -a, 0, तो -2, 0। एक्सिस की इक्वेशन इसकी y इक्वल्स टू 0 होती है, यानी कि x एक्सिस होती है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू a, तो यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 2। लेटस रेक्टम की लेंथ है 4a, a की वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 4 इंटू 2, 8। फोर्थ में भी दिया है x² इक्वल्स टू -16y, तो 4a हो जाएगा 16,
ए की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4 ay वाली फॉर्म है, तो उसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, -a, तो 0, -4। एक्सिस इसकी वाई एक्सिस होती है, या इसकी इक्वेशन लिखनी होगी तो x इक्वल्स टू 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू a, तो y इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू है 4। लेटेस्ट रेक्टम सेम है सब में 4a, 4a मतलब 4 × 4 16। फिफ्थ में भी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, ये 4a हो गया 10, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0, तो a की वैल्यू है 5/2, 5/2, 0। इसकी एक्सिस x एक्सिस होती है और उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू -a, तो x इक्वल्स टू -5/2। लेटेस्ट रेक्टम सब में 4a, a की वैल्यू है 5/2, तो 4 × 5/2 आ जाएगा 10। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9y, तो 4a हो गया 9, a हमेशा पॉजिटिव होता है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो ये फोर्थ टाइप वाला पैराबोला है, इसके वर्टेक्स फोकस के कोऑर्डिनेट है 0, -a, तो 0, -9/4। एक्सिस इसकी y एक्सिस होती है, तो उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू a, और a की वैल्यू है 9/4, तो यह जाएगा y इक्वल्स टू 9/4। लेटेस्ट रेक्टम सब में सेम है 4a, 4 × 9/4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 तक तो ये था क्वेश्चन अलग, अब 7 से अलग है। इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट दिए 6, 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इक्वल्स टू -6, यानी कि x + 6 इक्वल्स टू 0। इसमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो जैसे डेफिनेशन में बताया था, P मूविंग पॉइंट है कोई, S फोकस है फिक्स पॉइंट, और ये डायरेक्ट्रिक्स भी फिक्स है, तो PS PM के इक्वल होता है, PS इक्वल्स टू PM। अब PS निकालने डिस्टेंस फॉर्मूले से x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर और उसका रूट इक्वल्स टू, इस P पॉइंट से इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन में जो फॉर्मूला था किसी पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, उसमें जो x और y कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन में रख देते हैं। y तो है नहीं इसमें, खाली आ जाएगा x + 6 का मॉड और नीचे कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट प्लस y का, लेकिन y तो है नहीं इसमें, तो x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो उसकी स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो ये रूट हट जाएगा इससे, और इधर आ जाएगा x + 6 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x² + 36 - 12x, ये आ जाएगा y²। इसका स्क्वायर भी खोलेंगे x² + 36 + 12x, इसमें x² तो कैंसिल हो जाएगा, 36 भी कैंसिल, और ये 12x उधर ले जाएंगे, तो 12x + 12x 24x, तो इक्वेशन आ जाएगी y² = 24x। 8 में भी सेम फोकस के कोऑर्डिनेट दिए 0, -3 फोकस के कोऑर्डिनेट, और ये P मूविंग पॉइंट हो गया xy, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y - 3 = 0। तो इसमें वही करेंगे PS = PM। तो PS डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा x - 0 का होल स्क्वायर, y + 3 रहेगा, y + 3 का होल स्क्वायर, और इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही x और y इसमें रख देंगे, इसका मॉड अपॉन कोफिशिएंट का सम, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, x तो है नहीं इसमें, y का कोफिशिएंट है 1, तो 1 स्क्वायर। इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, यह आ जाएगा x², इसका होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग करके रूट हट जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे y² + 9 + 6y, इधर इसका होल स्क्वायर y² + 9 - 6y, तो y² कैंसिल, 9 भी कैंसिल, और ये 6y उधर ले जाते हैं -6y, तो -6y और -6y -12y, तो इक्वेशन आ जाएगी इसकी x² = -12y। 9th क्वेश्चन में पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, और वर्टेक्स दिया है 0, 0 और फोकस दिया है 3, 0। ऐसे प्लॉट करते हैं, वर्टेक्स ये आएगा 0, 0, फोकस ये 3, 0, तो ये इस टाइप का पैराबोला हो जाएगा, ये वर्टेक्स है और ये फोकस। तो इसकी इक्वेशन होती है y² = 4ax, और a हो गया इसमें 3, तो ये के लिए 3 रख देंगे, 4 × 3, तो आ जाएगा y² = 12x। ऐसे 10 में वर्टेक्स दिया है 0, 0 और फोकस दिया है -a0, तो -a0 मतलब यहाँ पर आएगा फोकस, वर्टेक्स ये है, तो पैराबोला इस टाइप का बनेगा। a की वैल्यू 2 हो गई, a तो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं,
और इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। तो ए की वैल्यू इसमें 2 रख देंगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x। लाइन में दिया है वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 2,3 एक्स इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये वर्टेक्स हो गया इसका 0 0 पासिंग थ्रू 2,3। सपोज ये 2,3 यहाँ पर है, यहाँ से पास हो रहा है, और एक्सिस ये यहाँ से पास हो रहा है, ये वर्टेक्स है और ये एक्स है, तो उसका मतलब ये वाला पैराबोला होगा। इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब ये पैराबोला पास हो रहा है 2,3 से, तो इसमें x की जगह 2 रख देंगे और y की जगह 3, तो यह आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 8a। a की वैल्यू आ जाएगी 9/8, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू रख देते हैं 9/8 x, तो यह आ जाएगा 4 to 8 तो 9/2x। इक्वेशन हो जाएगी 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। ये आ जाएगा इसका आंसर। 12th में बोला है वर्टेक्स 0 0 है पासिंग थ्रू 5,2। तो वर्टेक्स 0 0 ये हो गया, पासिंग थ्रू 5 2, 5 यहाँ हो गया x का मान लो, y का 2 यहाँ है, यहाँ से पास हो रहा है, और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सिमेट्रिक मतलब y एक्सिस जो है इसकी एक्सिस हो जाएगी, तो ये इस टाइप का पैराबोला बनेगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इस वाले पैराबोला की। अब ये पास हो रहा है 5,2 से, तो x की जगह 5 रख सकते हैं पर y की जगह 2, तो आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 8a। y की जगह रख दिया हमने इसमें 2, तो आ जाएगा 4 2 8a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 25/8। अब इस a की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं वापस, आएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 25/8y, कैंसिल हो जाएगा 4 2 8, यह आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25y। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी।